ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों मित्रों साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है हमारी सीए इंटरमीडिएट की स्टार, हमारी सीए इंटरमीडिएट की सेलिब्रिटी, हमारी सुपरस्टार, जो फाउंडेशन में भी बहुत नाम रोशन कर रही थी अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, एंड अब इंटर में ऑल इंडिया रैंक 49 लाके एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग में शी हैज स्कोर्ड 86 एंड इतने अच्छे मार्क्स लाके यहाँ पे हम सबके बीच मौजूद है वैष्णवी साहा। एक बार सारे स्टूडेंट्स जो ये सेशन देख रहे हैं सभी को मैं बोलूंगा जोरदार तालियों से वैष्णवी का स्वागत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स वैष्णवी जितनी चीजें हमको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली है वो बहुत हमारे काम आने वाली है एंड उससे हमको बहुत इंस्पिरेशन भी मिलने वाली है। सो सबसे पहले वैष्णवी, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू दिस इंटरव्यू। Thank you so much, sir, for inviting me. यस सो वैष्णवी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे अपन 2 मिनट में जंप करेंगे, बट फर्स्ट थिंग, हाउ डिड इट फील लाइक व्हेन यू सॉ ऑल इंडिया रैंक 49? हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट? आपके नाना नानी से तो मैं मिला हूं, तो हाउ डिड दे रिएक्ट व्हेन दे केम टू नो? हाउ डिड यू रिएक्ट? आपके सिबलिंग्स में अगर कोई है तो हाउ डिड एवरीबडी रिएक्ट? एक एक करके सबका मुझे रिएक्शन बताइए एंड स्लोली हाउ दैट एंटायर प्रोसीजर वेंट। So, sir, for the first time when I logged into my roll number to check the result, uh, I was numb because I was very terrified also because of my law and tax paper. But then when I checked my result, it was great. I was feeling ecstatic, on top of the world. I had my elder sister with me. She was congratulating me. She was even more excited for me than I was. एंड देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स। बहुत खुश थे, बहुत प्राउड फील कर रहे थे। इवन मेरे नाना नानी जी सुपर प्राउड, इमोशनल हो गए थे मेरे नाना जी। वेरी नाइस। ये तो मैंने देखा था फाउंडेशन में भी, जब रैंकर्स अवार्ड था, आपके नाना नानी आए थे एंड दे वर लाइक लिविंग द मोमेंट, दे वर ऑन लाइक क्लाउड 9 की हमारी नाती ने हमारा इतना नाम रोशन किया है। जी सर, सो बहुत खुश थे। दैट दैट मोमेंट इज आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। सो कैन यू से कि जितनी मेहनत की वो 8-9 महीने के पीरियड में, दैट मोमेंट यस्टरडे मेड इट ऑल वर्थ इट? यस सर, इट इज वर्थ इट। जितने भी सैक्रिफाइसेस, जितने कुछ भी चीजें आपने ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी फेस की है, वो सब एक वो रिजल्ट देख के, वो ऑल इंडिया रैंक देख के सब गायब हो जाती है। इट्स जस्ट हैप्पीनेस ऑल अराउंड। yes, perfect, yeah, wonderful, what a moment. I can just imagine कि क्या फील हुआ होगा आपके घर पे सबको looking at that all India rank 49 and were you expecting this rank? सच सच जवाब देना। सच 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 मैं तो ये बस मैनिफेस्ट करी थी। इट वाज इन माय प्रेयर्स कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आए। आई वाज रूटिंग फॉर इट, आई वाज प्रैक्टिसिंग, आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर इट, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आ गई। आ गई। जब मेहनत करते हैं तो जी सर। भगवान भी देखता है। सही बात है। यस, चलिए अब ये इंटरव्यू का जो अपना मेन पर्पस है उस पे आते हैं। सो वैष्णवी, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशंस फॉर सीए इंटरमीडिएट इन विच मंथ? Sir, from November month itself, after my foundation, I've joined the शिखर बैच। मैंने अर्ली बर्ड बैच भी लिया था, उसमें ग्रुप 2 की प्रिपरेशन पहले थी, एंड Right. आफ्टर दैट ग्रुप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, आई गेस फ्रॉम फेब। Right. So first you did group 2, then you did फेब और group 3. मार्च। यस सर। अमेजिंग। अब ये जो बैचेस आपने की, ये आपकी फेब में, मतलब फेब मार्च अप्रैल, कब एग्जैक्टली एंड हुई थी आपके बोथ ग्रुप की बैचेस? तो ग्रुप 1 की बैच एंड हुई थी नियर टू जनवरी एंड, राइट। एंड ग्रुप 2 की, एक्चुअली ग्रुप 2 की जनवरी एंड, एंड ग्रुप 1 की एंड हुई थी जुलाई में, बिकॉज वो मार्च के अराउंड शुरू हुआ था। आफ्टर होली, आई रिमेंबर, आफ्टर होली ग्रुप 1 की बैच स्टार्ट हुई थी, एंड जून के अराउंड एंड हुई जून थी। के अराउंड एंड हो गई थी आपकी बैच, ठीक है। एंड मुझे ये बताइए कि आप जब क्लासेस करते थे तो क्लासेस आपके दिन में अराउंड अप्रोक्सीमेट 7-8 आवर्स के तो होते ही होंगे? जी Yes. सर। तो 7-8 आवर्स की क्लासेस के बाद आप सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम निकालते थे? सर मैंने ऐसे सच टाइम टेबल नहीं बनाया था आर वाइज। मैं हमेशा से टास्क के ऊपर फोकस रखती हूँ। मैं ये नहीं देखती मैंने इतने घंटे पढ़ लिए। आई फोकस ऑन व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स आई हैव क्लियर्ड।
राइट। जितना भी मुझे टाइम अलॉट मिला, जितना भी टाइम मैं खुद के लिए निकाल पाई हूँ। सो सर मैंने एज़ एज़ सच आवर्स कैलकुलेट नहीं किए थे सेल्फ स्टडी का या कित जितना भी। ग्रुप 1 की क्लासेस जैसे ही कंप्लीट होती थी, आई यूज्ड टू टेक हाफ एन आवर और 1 आवर का ब्रेक बिकॉज़ कंटीन्यूअसली सिटिंग पोस्चर में बैठ के पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता हुँ, है। हुँ, हुँ। सो आई यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। आफ्टर दैट मैंने जैसे क्लासेस स्टार्ट होती थी, पहले अब लॉ पहले टैक्स आई यूज्ड टू डू टैक्स और होमवर्क, देन उसका थोड़ा बहुत रिविजन जो भी सर ने पढ़ाया होता था आज के मतलब रीसेंट लेक्चर में, द सेम आई यूज्ड टू डू फॉर लॉ एंड एडवांस्ड अकाउंट्स। राइट, राइट। सो कैन आई से कि भले आप पास कैलकुलेट नहीं करते थे एंड टास्क वाइज़ यू यूज्ड टू फोकस कि इतना टारगेट कंप्लीट होना चाहिए डेली बेसिस पे, तो जितना क्लास में पढ़ा वाज़ दैट द टारगेट आप डेली कंप्लीट करने की कोशिश करते थे? जी सर, जितना क्लास में पढ़ा दैट एंड अगर कोई होमवर्क है तो वो, राइट। एंड अगर टाइम मिला तो मैं थोड़ा आगे का भी जैसे क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आई यूज्ड टू ट्राई टू टच देम। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग। एंड जब तक आपकी क्लासेस खत्म हुई ग्रुप 2 की, ग्रुप 1 की, क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपने तब तक जितना पूरा क्लासेस में हुआ उतनी पूरी सेल्फ स्टडी भी कर ली है? मतलब आपका क्लासेस का कोर्स खत्म हुआ है, यहाँ पे सेल्फ स्टडी में भी आपका एक बार कोर्स खत्म हुआ? जी सर। सो दैट यू मेड श्योर कि ये ऐसा हो करके। यस सर, बिकॉज़ आई डिडंट वांट कि मेरा बैकलॉग रहे परफेक्ट, थोड़ा-सा भी, बिकॉज़ आगे काफ़ी सारी चीज़ें लाइन्ड अप थी मेरे लाइफ में, सो मैंने इसलिए मेक श्योर किया था कि मेरा कुछ भी बैकलॉग ना रह जाए ज़्यादा। परफेक्ट, परफेक्ट। अब नेक्स्ट इसके बाद अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे। वो ये रहेगा कि अब जब आपका सेल्फ स्टडी का फेज़ चालू हुआ, सो यू हैड अप्रॉक्सिमेट से 2 मंथ्स-इश फॉर योर सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में हाउ डिड यू प्लान? आप ग्रुप 1 पहले किए, ग्रुप 2 पहले किए, ग्रुप 1 जब किए तो दिन में 1 सब्जेक्ट किए या 2 सब्जेक्ट किए या 3 सब्जेक्ट किए? हाउ डिड यू प्लान योर डे? एंड ठीक है, पहले इतना बताइए। So, sir, I started with my Group 1 revision first because Group 1 का lectures कंप्लीट हुआ था, उसके कुछ टाइम के बाद ही मैंने ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट किया था सो दैट कि वो स्मूथली एंड काफ़ी ईज़िली मेरा जल्दी से टाइम के विदिन कंप्लीट हो जाए ग्रुप 1 का दिमाग में था। रिवीजन। मैं में पूरा ग्रुप टारगेट करती थी। आई यूज्ड टू टेक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स बट मैंने टाइम अलॉट कर लिया था। हुँ, स्टार्टिंग में करती थी टैक्स से, मैंने जीएसटी से रिवीजन किया था, फिर आई यूज्ड टू गो टू लॉ, फिर लॉ के बाद मैं एडवांस्ड अकाउंट्स करती थी इवनिंग के टाइम पे। ओके, अमेजिंग, अमेजिंग। और इसमें हाउ डिड यू सेट योर टारगेट्स? आवर वाइज़ या इतने दिन में इतना सिलेबस करना है एंड सो ऑन? यस सर, मैंने डेज़ वाइज़ किया था। आई गेस इट टूक 10 डेज़ फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने में, ओके, तीनों ग्रुप का। तीनों मैंने सब्जेक्ट्स का। चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज़, यस सर, मैंने हुँ, चैप्टर्स कॉन्सेप्ट्स वाइज़ मैंने डिवाइड कर लिया था कि क्या चीज़ें मुझे पहले टारगेट करनी है, और रिवीजन कंप्लीट होते ही मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे। रिवीजन कंप्लीट मतलब फर्स्ट रिवीजन के साथ-साथ ही आपका पीवाईक्यू हो चुका था। यस सर, फर्स्ट रिवीजन करते ही द नेक्स्ट डे आफ्टर माय रिवीजन आई टूक द पीवाईक्यूज ऑफ मई, जैन एंड सितंबर 24 अटेम्प्ट्स। परफेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड ये फर्स्ट रिवीजन आपने पूरा ग्रुप 1 का विदिन 10 डेज़ आफ्टर, मतलब इफ आई से आपकी क्लासेस खत्म हुई एंड 10 डेज़ में यू वर डन विद ग्रुप 1 अनदर रिवीजन। यस सर। उसके बाद ग्रुप 2 का रिवीजन कितने टाइम में किए? सर ग्रुप 2 का मैंने पूरा 30 डेज़ डिवोट किया बिकॉज़ टाइम हो टाइम के चुका था। अकॉर्डिंग। यस सर, टाइम हो गया था एंड ऑल्सो बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, शिफ्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं 2 रिवीजन दे पाऊँगी ग्रुप 2 को। तो इसलिए मैंने 30 डेज़ पूरे अलॉट किए ग्रुप 2 को। मैंने पूरा अच्छे से इनिशियली स्टार्टिंग से रिवाइज़ किया बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया था पढ़े हुए ग्रुप हुँ, हुँ। 2 को। सो मुझे टाइम भी उसमें काफ़ी लगा। इनिशियली चीज़ें रिकॉल भी नहीं हो रही थी, बट धीरे-धीरे सब चीज़ें फ्लैश में आती रही एंड परफेक्ट। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस बिकॉज़ कांसेप्ट तो क्लियर हो गए थे। हुँ, हुँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी रह गई थी करने की इट्स ज़्यादा। मेनली इट इज़ अबाउट द क्वेश्चंस वन्स द कांसेप्ट्स आर क्लियर। गुड, राइट। मुझे इसमें ये भी यस सर। बताइए कि हाउ मच इम्पोर्टेंस डिड यू गिव टू द आईसीआई मटेरियल, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू? जैसे आपने पीवाईक्यू का तो बोला ही, स्टडी मटेरियल, एमटीपी एंड आरटीपीज़। सर ऑनेस्टली मैंने स्टडी मटेरियल को इतना यूज़ नहीं किया था हुँ, बिकॉज़ आईजी सर ने एक बात की थी कि जो बुक से हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हुँ, तो उससे पढ़ के हमारी एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। राइट। हमें पता होता है कि किस साइड में कौन-सी चीज़ हमने मार्क की हुई है, क्या इम्पोर्टेंट है।
सो अगर हम वो रिविजन करने के बाद हम दूसरे बुक में जंप करते हैं तो वो उसमें सारा फॉर्मेट इज वेरी डिफरेंट, तो माइंड को ग्रास्प करने में थोड़ा और डिले होगा। इस वजह से आई वाज फोकसिंग ओनली ऑन द बुक्स जो अल्टीमेट क्लासेस में सीए प्रोवाइड। टीम के थ्रू आई थी। यस सर, क्लासेस में प्रोवाइड की गई थी, तो मेरा उसी पे फोकस था। कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स एएस के वो मैंने आईसीआई से रीड किए थे बस, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं थे पेपर में भी, एंड जो मैंने प्रैक्टिस किया था मैंने उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फोकस किया नहीं था, बिकॉज मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा न्यूमेरिकल इतना क्लियर रहेगा, इतने अच्छे से मुझे कॉन्सेप्ट्स सही याद रहेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है, सो मैंने थ्योरी पे इतना फोकस किया नहीं था। परफेक्ट, ठीक है, चलो। अब यहाँ पे मुझे ये चीज बताइए कि आपने जब अपना रिविजन्स किया तो उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह आपने दिए थे, व्हाट वाज योर फोकस ऑन दैट? यस सर, आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द टेस्ट सीरीज जो कि हम्म। यूसीए ने प्रोवाइड किए थे। मैंने सबसे पहले ही, बिकॉज ग्रुप 2 का पहले से ही टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया था, मैंने अटेम्प्ट बाद में किया था। हम्म। तो टेस्ट सीरीज के बाद मैंने पीवाईक्यूज एंड आरटीपी सॉल्व करने की देखी थी। तो हम्म। टेस्ट सीरीज में भी काफी हेल्पफुल थे, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, ऑल्सो टाइम के विद इन सॉल्व करना रहता है, यू हैव टू अपलोड देम, एंड वो चेक होके भी मिल जाता है विद इन फ्यू डेज। तो वी गेट एन रफ आइडिया कि हमने क्या सही लिखा है, किस तरीके से हमें और आंसर राइटिंग को या फॉर्मेट को, या फिर जो हमने न्यूमेरिकल में मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स, वो सारी पॉइंट आउट हो जाती है। राइट। एंड इसमें टेस्ट सीरीज से ठीक है, यू गेट टू नो योर मिस्टेक्स ऑल्सो। एक चीज मुझे बताइए, डज इट हेल्प यू कि एक होता है मैं आंसर्स लिख के प्रैक्टिस करता हूं जिससे वो मेरे दिमाग में बैठते हैं, एक होता है आंसर्स को टाइम बाउंड मैनर में लिखना जो एग्जाम के लिए जरूरी है। सो डिड अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज हेल्प यू इन दैट? Yes, sir. Attempting the test series was very helpful because all of my papers were completed before time except for FMSM. That was a peculiar case. Rest of the time, I have completed my paper at least 10 to 15 minutes prior to the Amazing, time, to including file advanced the. accounting? Yes, sir. अमेजिंग, अमेजिंग, दैट्स लाइक ज्यादा सुनने में नहीं आता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मतलब आपका इस प्रकार से टाइम बाउंड तरीके से भी आपका पूरा यहाँ पे मैनेज हुआ था। नाउ कमिंग टू एडवांस्ड अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग में आपने बोला कि लगभग 10-15 मिनट्स पहले आपका खत्म हो गया था, तो इट्स लाइक इट नीड्स अ वेरी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन कि आप उतना अच्छे से उसको वहां पे लिख के आओ। सो व्हाट इज इट दैट यू डिड इन द लास्ट 1.5 days and what is it that you did in your final revision of advanced accounting that helped you so much कि आप एग्जाम में 2 hour 45 minutes में लगभग उसको पूरा कंप्लीट कर? सर, आपने जो अपने प्री एग्जाम मैराथन लिए थे, जी। जिसमें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, उसमें से क्वेश्चन आए थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक एंड अमलगमेशन, ऑल ऑफ दैट। तो ये क्वेश्चंस जो थे ये तो फिक्स थे कि ये आएंगे, तो इस पे मेरा फोकस था, बिकॉज ये डायरेक्टली 14 मार्क्स 7 मार्क्स का पूरा बैलेंस शीट बनाने के लिए आ रहे थे। सो दैट इज मैंने इस पे एम्फोसाइज किया था कि मुझे राइट। ये अच्छे से सॉल्व करने आ जाए। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि दे वर डिटरमिन्ड कि ये तो आएंगे ही। सो मेरा इसलिए टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था, बस मैंने वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे पहले से, एंड 1.5 डेज बिफोर मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लिया था। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द नोट्स, समरी चार्ट्स स्पेशली, बिकॉज उसमें ए टू जेड सारी चीजें कवर हो जाती हैं। समरी चार्ट्स में फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ था कि किस तरीके से फॉर्मूले एंड ऑल ऑफ दैट, एवरीथिंग इज देयर इन समरी चार्ट्स। सो मैंने समरी चार्ट से फोकस किया था, एंड मैंने बस फॉर्मेट्स चेक किए थे कि जो भी हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन अमलगमेशन का, आपने बिकॉज मर्जर एंड अमलगमेशन इनके आपने स्टेप्स भी लिखवाए थे कि किस तरीके से पता चले कि ये परचेज नेचर ऑफ परचेज है या फिर मर्जर है। सो वो स्टेप्स, वो सी चीजें मैंने लास्ट 1.5 डेज में गो थ्रू की थी। परफेक्ट, परफेक्ट। एंड एक अब मैं आपको, सिंस यू आर अ स्टूडेंट, आई वांट यू टू एड्रेस अदर स्टूडेंट्स। नाउ यू आर अ फाइनलिस्ट, you have to address the intermediate students कि 3 things that are absolutely unavoidable and 3 mistakes that they should not make during the final 2 months of their preparation. So I think the first one should be they shouldn't procrastinate.
ये चीज़ें बहुत ऐसे रहती है ना कि हम बाद में कर लेंगे, पहले जो सब्जेक्ट आता है पहले वो कर लेते हैं, ये तो आता है हम बाद में कर लेंगे। नो, वी शुड गिव प्रॉपर टाइम एंड एफर्ट्स एंड प्रायोरिटी टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो भी हम टारगेट कर रहे हैं। ईदर यू आर टारगेटिंग ग्रुप 1 और टारगेटिंग बोथ द ग्रुप्स। आपको 3 और 6 सब्जेक्ट्स में अपना सारा टाइम इक्वली डिवोट करना है। नेक्स्ट आई थिंक दैट शुड बी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिस नहीं करते ज़्यादातर। दे आर लाइक कि हम रफली प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई थिंक वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते नहीं, दैट इज वाई उनके नंबर्स में पीछे रह जाते हैं। बिकॉज आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो आई डोंट थिंक आप पेपर के टाइम पे जब वो 3 आवर्स का एंड ऑल्सो यूर इन अ रूम, इतने सारे बच्चे, पीयर प्रेशर, उस प्रेशर को आप हैंडल कर पाएंगे एकदम से। सो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। आपको वो ऐसा सिनेरियो, यू हैव टू go through that at least twice before attempting the paper. And third would be focusing on the notes that we have made during the class. आप कोई से भी बैच लो, जैसे मैंने सर की क्लास ली थी तो सर ने बहुत सारी चीजें उसमें मेमोरी ट्रिक्स या फिर एक फनी वे में सर ने में याद करवाई थी, समझाई थी। सो उस तरीके से रिवाइज करने से वो माइंड में जल्दी क्लिक होता है। राइट, परफेक्ट। बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल 3 चीजें आपने बोली। प्रोकेस्टिनेट मत करो, ओवरथिंक मत करो, जस्ट डू इट, गेट गेट इट डन। सेकेंड चीज, लिख के प्रैक्टिस करो। थर्ड, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपको नोट्स दिए गए हैं, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ है वो चीज। तो इट्स लाइक डू नॉट स्विच टू समथिंग न्यू एट द लास्ट मोमेंट और ड्यूरिंग योर रिविजन्स। एक चीज मैं फाइनल आपको पूछना चाहूंगा वैष्णवी, what is the importance of routine in you getting this rank? मतलब routine in the sense एक it can be anything, but it's like रोज 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 वही चीज को रिपीट करना एट द सेम टाइम एट द सेम आवर। डिड यू फॉलो अ रूटीन और यू आर जस्ट लाइक एक दिन मैं सुबह 8 बजे उठ के पढ़ूंगी, एक दिन 10 बजे उठूंगी, एक दिन रात को पढ़ूंगी? हाउ वॉज योर स्टडी पैटर्न लाइक? सर, आई फॉलोड अ रूटीन। मेरा फिक्स था आई वेक अप एट 6 और 7 o'clock इन द मॉर्निंग, बिकॉज मैं एकदम 5 o'clock 4 o'clock वैसी स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं एकदम सुबह उठ सकूं। यस। तो मेरा ये था कि एटलीस्ट 7 o'clock तक तो मुझे उठ जाना है। उठ करके ये नहीं कि हैज टू टेक अप द बुक एंड स्टार्ट रिवाइजिंग, नो। टैक्स का मैं सुबह उठ के इनिशियली प्रैक्टिस रिविजन करती थी, जैसे टीडीएस, डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन इन आरसीएम। वो सुबह के 5 to 10 मिनट्स में वो रिविजन होता था एंड रात को सोने से पहले मेरा वो रिविजन होता था। आफ्टर दैट देयर वाज अ कंप्लीट रूटीन, फ्रेशन अप होके थोड़ा वर्कआउट करके आई टू सेट, एंड एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद 10 to 15 आवर्स का ब्रेक। ऑल्सो एक चीज मैंने ये की थी कि मैंने अपने फ़ोन में सोशल मीडिया ऐप्स पे टाइमर लगा दिया था। बी अमेजिंग। इट यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जो भी मैं यूज़ करती थी, मैंने 15 टू 20 मिनट्स का टाइमर लगा दिया था कि अगर मैं उसे एक्सीड करूँ तो मुझे रिमाइंडर हो कि यू आर एक्सीडिंग द टाइम लिमिट। तो मेरा एंड आई वाज़ स्टडीइंग मेजरली फ्रॉम लैपटॉप, बट ये होता है ना कि टू सी एनी अपडेट या फिर टेलीग्राम पे कुछ न्यू वीडियो अपलोड हुआ है या फिर कोई पीडीएफ शेयर हुई है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। राइट। सो इस वजह से नॉट एवरी टाइम यू कैन ओपन लैपटॉप, फोन आपके पास इजीली हैंडी है, यू कैन ओपन दैट। तो उसमें भी मैंने टाइमर लगा दिया था कि आई वुड नॉट एक्सीड 1.5 और 2 आवर्स डेली राइट। स्क्रीन टाइम। यस सर, तो ये भी बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज ये होता है कि वंस यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग रील्स, आपका माइंड कोलैप्स हो जाता है, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग, माइंडलेस स्क्रॉलिंग। सो सर मैंने वो भी मेक श्योर किया था कि मैं वो चीज में इंडल्ज ना हो जाऊं। राइट। एंड सर पूरे रूटीन में मैंने ये रखा था कि बीच बीच में हाफ एन आवर का गैप, एंड वो ब्रेक में यूटिलाइज करती थी फॉर ईटिंग ब्रेकफास्ट और लंच और गोइंग आउट। तो जो भी ब्रेक्स थे उसको मैंने इस तरीके से टाइम किया था कि वो मेरे जो पढ़ाई के अलावा की चीजें हैं वो उसमें फिट हो सके। गॉट इट, गॉट इट, गॉट। एंड डेली 7 7 आवर्स का स्लीप तो दैट वाज अ मस्ट, बिकॉज मेरा ये होता है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है देन माय होल डे गेट्स रूइंड। तो वो भी राइट। इंश्योर करना कि ज्यादा ओवर थिंक ना करो। एंड ऑल्सो सर मैंने अपने आप को इतना बिजी रखा था पढ़ने के टाइम पर कि मुझे बाकी चीजें सोचने का टाइम नहीं मिले, बिकॉज आई वाज आल्सो शिफ्टिंग, तो वो मेंटली बहुत अफेक्ट करता है चीजें। वंस यू हैव स्टेड इन अ प्लेस फॉर 7 years continuously and you are moving to a new place, सब कुछ न्यू, you don't know the people, you don't know the house, you don't know the ways, everything,
सो वो चीज़ें हैम्पर करती हैं, सो इसलिए मैंने खुद को इतना बिज़ी रखा था कि मैं इन चीज़ों पे सोचूँ ही ना, सिर्फ़ अपने स्टडी पे फ़ोकस रखूँ। गॉट इट, अमेजिंग। अब ये वैसे लास्ट क्वेश्चन था, बट आपने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी, उस पे मैं अब बोली, उस पे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। यू सेड यू यूज्ड टू वर्क आउट। What do you think येस is सर। the importance of working out in ensuring कि आप एक जब ये हेक्टिक स्केड्यूल अपना चलता है उसको फॉलो कर पाओ, when you have to push yourself mentally, physically, what is the importance of workout in that? सर मेरी रूटीन में मैं इनिशियली ही स्टार्टिंग से सिंस आई गेस 11th और 12th स्टैंडर्ड मैं एक्सरसाइज में आ चुकी हूँ, बिकॉज़ मैं स्कूल भी जाती थी, कोचिंग भी जाती थी। आई यूज्ड टू गो बाय साइक्लिंग। सो Very डेली 30 nice. टू 40 मिनट्स का मेरा डेली 30 टू 40 मिनट्स का मेरा साइक्लिंग होता था। एंड जैसे ही बैच शुरू हुआ इंटरमीडिएट का, 8 आवर्स कंटीन्यूअस क्लासेस, तो उस वजह से मुझे हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। Hmm. I was not able to bend my legs or be that Got it. flexible as I was. Yes. तो इस वजह से मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपको बीच में छोड़ना नहीं अपना वर्कआउट, एटलीस्ट टेक आउट 30 मिनट्स। तो मैंने Hmm. भी खुद से ये सोचा कि द एंटायर डे आई एम स्टडीइंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक आई कैन मेक अ टाइम एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स फॉर माई सेल्फ, Right. फॉर माई हेल्थ। बिकॉज अगर अभी से मैं नहीं करूंगी, देन आगे चल के एग्जाम टाइम पे मेरी हेल्थ ज्यादा बिगड़ गई तो पूरा मेहनत, द एंटायर हार्ड वर्क इज फॉर नथिंग। Right. सो इसलिए सर मैं 30 मिनट्स मॉर्निंग में वर्कआउट करती थी, एंड जब मैं ग्रुप 2 की लाइव क्लासेस करती थी, एफएम की क्लास एंड होते ही एटलीस्ट 20 मिनट्स का ब्रेक होता था। Hmm. तो एफएम की क्लास एंड होते ही आई यूज्ड टू वेयर माय शूज एंड यूज्ड टू गो फॉर रनिंग फॉर 20 मिनट्स स्ट्रेट, एंड वापस आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड क्लास ज्वाइन करती थी एसएम की, बिकॉज इनिशियली 5 मिनट्स सर थोड़ा चिट चैट करते थे विद द Hmm. स्टूडेंट्स, Hmm. तो Hmm. वो Hmm. 5 मिनट तब तक नॉर्मल हो जाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू गेट बैक टू माय स्टडिंग। सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग, बहुत अच्छा आपने सब बताया। एंड आई एम प्रिटी श्योर ये बच्चों के लिए बहुत यूजफुल चीज़ है। आई जस्ट होप आप एक एक चीज़ को नोट डाउन करें, ठीक है। एंड वॉट एवर वैष्णवी हैज सेड ओवर ईयर, वो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने वैष्णवी को एक रिक्वेस्ट भी किया है कि वो आईसीआई से अपनी सर्टिफाइड कॉपी बुलाए, एंड वो जैसे ही उसकी सर्टिफाइड कॉपी आती है, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज उसका शिफ्टिंग वगैरह चालू है, आई विल मेक श्योर उस पर एक यूट्यूब सेशन है, एंड वो यूट्यूब सेशन में हम डिस्कस करें कि क्या कैसे प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। सो वैष्णवी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सारे स्टूडेंट्स के सामने मैंने अनाउंस कर दिया है, तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने छोड़ी हुई है, ठीक है। यस, सो थैंक यू जी सो सर। मच वैष्णवी फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। दिस विल बी रियली यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, एंड पूरी अल्टीमेट सीए की टीम की तरफ से आपको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यस, वी हैव टू मीट यू एट द रैंकर्स अवार्ड नाउ। Sure, sir. I'll certainly come. Yes, thank you so much once again, everybody. Thank you so much, Vaishnavi. This is it. See, Tejas Suchak signing off. Thank you so much. Take care. Bye bye.